शादी करके बंदा फंस जाता है। क्योंकि जो पेरेंट्स सोचते हैं ना वही होता है, बाकी सब धोखा है। अरेंज मैरिज में जो आजकल देखने को मिल रहा है ना, काफ़ी लोग ना फेक भी निकल आते हैं। यूँ लव मैरिज में पता होता है कि इंसान एक्सपीरियंस करके आगे निकला होता है। तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हुरिदा सईद। मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़े का क्वेश्चन मेरा कुछ यूँ है, लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? आप मुझे अपने जवाब कमेंट्स में बताइए। यहाँ से चल के लोगों से मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मरियम। अच्छा भैया, मुझे बताओ कि आपके मुताबिक लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? अरेंज। लव मैरिज के लव मैरिज क्यों? बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों, कोई रीज़न बताएं, कोई लॉजिक? रीज़न ये कि ना हमें इंसान का पता चल जाता है। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज क्यों? क्योंकि वो वालिदैन की मर्ज़ी से होती है ना, तो बाद में कुछ लड़ाई वगैरह हो जाए तो संभालने वाला तो कोई हो ना। तो मतलब इंसान को अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहती। आई गेस अरेंज करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बाद में हम माँ बाप को क्लेम कर सकते भाई जो खराबी थी आपने चॉइस किया था, मेरी गलती नहीं है। बस इस क्लेम के लिए आप अरेंज मैरिज करवाना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, कम से कम ये तो नहीं ना सुनना पड़ेगा तुमने चॉइस किया था जाओ भुगतो। अब कम से कम ये कह सकते हैं बाप चुके हैं, आप भुगते हैं, आपने चॉइस किया था। पहले से प्लानिंग की हुई है, मसले मसाइल होने ही होने हैं। हाँ वो तो लाजमी है, शादियों में मसले ना हो ऐसा कभी हो सकता है। अपनी पसंद का शोहर ना मिला तो अरेंज में तो कुछ नहीं, फिर जो हम करते होते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, हम अपना काम कर सकते हैं खुद। यानी कि अगर देखा जाए, अगर बंदा का दिल करता है तो लव मैरिज अच्छी है। लेकिन अगर जिस तरह आप यानी कि देखते हैं दुनिया के जो हैं वो हालात, तो उस मुताबिक आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपको अरेंज ही कर लेनी चाहिए। कौन सी दुनिया कैसे हालात है जो आपको मजबूर कर रहे हैं अरेंज करने के लिए? यानी कि आजकल सिंसेरिटी वगैरह ख़त्म हो चुकी है। सिंसेरिटी ख़त्म हो चुकी है? क्यों? बस अब यानी कि फेक ही हैं सारे रिलेशन, मतलब लड़के भी लड़कियां दोनों दोनों ही। मतलब आप भी? नहीं, मैं खैर तो नहीं। वैसे अपने आप तो कोई कुछ कहता भी नहीं है। हाँ, लेकिन यानी कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं नहीं, बाकी अब कोई सामने वाला जो ओपोनेंट होगा वही बताएगा। अरेंज फिर उसके बाद लव। अरेंज मैरिज करके फिर उसके बाद एक लव मैरिज भी कर लें, दो शादियां करनी चाहिए? नहीं, एक ही करनी चाहिए। अरेंज को फिर लव में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, मतलब अरेंज को लव में कन्वर्ट करना है। मुझे लगा शायद आप कह रहे हैं पहले एक अरेंज करनी है माँ बाप की मर्जी से, उसके बाद आपने करनी है एक लव मैरिज। मेरे ख्याल से तो करनी नहीं चाहिए। क्यों? शादी करके बंदा फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? वैसे ही फिर इंसान की ज़िंदगी से मज़ा ख़त्म हो जाता है। जैसे कि अब हम शादी के बगैर हैं तो बिरयानी, कौरमा, सारी चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, और शादी के बाद एक ही बंदे को देखना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि शादी होनी नहीं चाहिए? क्योंकि जो पेरेंट्स सोचते हैं ना वही होता है, बाकी सब धोखा है। सब धोखा है, सब टाइम पास, सब मतलब ही हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही उकताई हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा। क्यों? बस वैसे ही, मतलब कि हाँ ये ऐसा ही होता है कि सारे मतलब ही होते हैं, सारे टाइम पास होते हैं कि अपना काम पूरा हो गया तो बस ठीक है। अरेंज मैरिज में जो आजकल देखने को मिल रहा है ना, काफ़ी लोग ना फेक भी निकल आते हैं। यूँ लव मैरिज में पता होता है कि इंसान एक्सपीरियंस करके आगे निकला होता है, तो लाइफ भी अच्छी गुजरती है। लेकिन लव मैरिज में कुछ लोग फेक भी तो होते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कि हम लोग किन लोगों के साथ हैं। मतलब आपके ये कहना चाह रही हूँ कि लव मैरिज भी हमें इस बेस पे करनी चाहिए कि कोई हमारे आसपास का बंदा हो जिसे हम जानते पहचानते हो। ऐसे इंसान जो खुद संभालता है अपनी लड़ाइयाँ, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती? नहीं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए आपके मुताबिक? हाँ जी। और अगर किसी और के संभालने से भी नहीं ना संभलें अरेंज मैरिज के बाद लड़ाई, तो वो तो अपने पे डिपेंड करता है ना कि इंसान कैसे चले, लेकिन अरेंज मैरिज ज़्यादा सही रह जाता है। वैसे हमारी घरेलू खवातीन तो कंप्रोमाइज़ पे ज़िंदगी गुजार देती। नहीं यार, कॉम्प्रोमाइज़ एक हद तक होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और कॉम्प्रोमाइज़ एक हद तक होता है। ज़ाहिर बात है, अब मर तो नहीं सकते किसी के लिए, तो अपनी आप ज़िंदगी जीने के लिए आए हो तो अपनी ज़िंदगी आप जी सकते हो, खुद आप अपना काम कर सकते हो, तो जियो। मतलब आपके मुताबिक अरेंज मैरिज करनी चाहिए सिर्फ दूसरों को क्लेम करने के लिए? हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हो। वैसे मैं लव मैरिज करूँगी। सीरियसली? यस। तो आप सजेशंस अरेंज मैरिज की क्यों दे रही हैं? बस वैसे ही यूथ को थोड़ा कर रहे हैं
क्या कहते हैं उसको पंप कर रहे हैं कि अरेंज मैरिज करो, कम से कम माँ बाप को क्लेम कर सकते हो। खुद नहीं करना क्लेम? नहीं, हम खुद ही झेल लेंगे हमें Nice. झेलना। इन्होंने खुद लव मैरिज करनी है, लेकिन ये सजेशंस जो है अरेंज मैरिज की दे रही हैं। देखने वालों को क्या कहेंगे लव या अरेंज के बारे में? कोई एक सेंटेंस दोनों के बारे में बताएं। लव में बेसिकली ये है कि फिर अगर आप लव कर रहे हैं तो फिर सिंसेरिटी इज़ द मोस्ट, यानी कि और जो अगर अरेंज, अगर इस वजह से अगर आप ओबीडियंस ही दिखाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू जो आप वो कह रहे हैं, तो आप उस तरीके से आपको अगर देखा जाए तो आप जब लव मैरिज करेंगे, लव होगा, उसमें सिंसियरिटी होगी तो आप मैरिज करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। उसमें और क्या वो सिंसियरिटी दिखाएं? वो भी है, लेकिन आजकल के मुताबिक मैंने कहा है, आजकल का मुताबिक क्या? मतलब ये कि आजकल सिंसियरिटी नहीं रही। अच्छा, अरेंज क्यों करनी चाहिए? अरेंज क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसमें बड़ों की दुआ शामिल होती है। हाँ, जो गर्लफ्रेंड इंसान बनाता है और उससे शादी करता है, उसमें बड़ों की दुआ शामिल नहीं होती? नहीं, उसमें सिर्फ दूल्हे की दुआ शामिल होती है। मुझे तो लगता है आजकल तो बड़ों की दुआएं भी शामिल होती हैं। वो कहते हैं बच्चों अपनी मर्जी से करो शादी, ज़िंदगी आप लोगों ने गुजारनी है। नहीं, हर फैमिली का अपना एक क्राइटेरिया होता है ना, तो हमारी फैमिली वो वाली नहीं है, वडेरे टाइप इस तरह के। अगर करनी है तो फिर अरेंज मैरिज करें। अरेंज मैरिज कर, हाँ, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। पेरेंट्स को खुश करने के लिए शादी करनी है बस, हाँ, और अपनी खुशी? अपनी खुशी जाए बाहर में। अभी तो आप कह रहे थे कि इंसान बहुत कुछ टेस्ट कर सकता है, अभी अपनी खुशी जाए बाहर में। नहीं, मतलब अपनी खुशी लेके फिर बाद में शादी होनी पेरेंट्स की मर्ज़ी से है। अब घर में तो नहीं बैठ सकते ना। पेरेंट्स ने इजाज़त नहीं दी कि आप अपनी मर्जी से कर सकते? नहीं, मैं अभी शादी की बात ही नहीं चल रही तो। अच्छा, अभी पता ही नहीं है। हाँ जी। मुझे लग रहा है बहुत गुस्से में, बहुत तपी हुई है लव मैरिज। धोखा तो नहीं हो गया? धोखा होने नहीं देंगे हम, चाहिए हमें, चाहिए नहीं, ऐसी हरकत ही नहीं करनी। बस मतलब पूरी अरेंज मैरिज करनी है, डन, पहले से प्लानिंग है, पहले से प्लानिंग। चाहे पसंद है नहीं है? नहीं, वो माँ पापा को मेरी पसंद पता है। अच्छा, शक्ल भी? ठीक है, मुझे लगता है आपको भी सिंसियरिटी नहीं मिली। हाँ, ये तो एग्जैक्टली धोखे मिले? धोखे में कितने? काफ़ी मिले। बहुत अफसोस हुआ है, इसलिए अल्लाह आपको कोई सिंसियर इंसान दे। आमीन। वैसे तो मुझे लग रहा है आपने अरेंज मैरिज ही करनी, अच्छा, आपके कहने से, बोलने से। अच्छा, फिर अगर आप, मुझे लगता है कह रही हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी है। कोई बड़े बहन भाई हैं? जी। किसी की लव मैरिज? लव मैरिज अब मतलब अरेंज थी, वो लव हो गई। ओह गॉड, मतलब आप भी यही करोगे? हाँ जी। मतलब वैसे आपके मुताबिक अरेंज करनी चाहिए, हाँ जी। लव क्यों नहीं करनी चाहिए? लव मतलब थोड़ी देर के लिए बस चलती है लव मैरिज। कॉज क्या है थोड़ी देर के चलने की? पहले पसंद होती है बीवी, उसके बाद कोई और पसंद आ जाती है। बहुत गलत बात नहीं, अरेंज में भी तो कोई और पसंद आ सकती है ना? नहीं, उसको पता है ना अरेंज मैरिज का मतलब अरेंज मैरिज जो करता है उसको पता होता है ना घर वालों से कुछ पड़ जानी है। अच्छा, करनी है तो माँ प्यो दी मर्जी ना, मर्जी नाल करनी, वरना नहीं करनी, करनी भी नहीं, हमारे मर जाना है, कवारे मर जाना, बीवी पसंद हो ना हो, मत्थे मारनी है। मत्थे मारनी है, उसके बाद फिर लव कर लेना है। उसके बाद उसके साथ लव करना, फिर कंप्रोमाइज़ ही है, लव करो या बस गुजारा ही है। चलें, मैं ये तो आपको दुआ ही दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं, अरेंज के लव? लव ऑफ कोर्स। आप किसी से लव शव है? ऑन द कैमरा बताना? क्यों, अब्बा देख लेंगे? अब जी देख लेंगे। नहीं देखेंगे है, तो फिर शादी शुदी का कोई चक्कर नहीं है? मेरा दिल तो करता भगा के ले जाऊँ, लेकिन नहीं। भगा के क्यों नहीं? नहीं ना, अच्छा नहीं लगता। मतलब आपने पहले से उनको कह दिया वह शादी नहीं हो सकती, लेकिन आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं, एग्जैक्टली। तो वो मान गई हैं? वो मानी पड़ी है। सैड नहीं होती? दुख तो होता है। चलिए, अल्लाह आपको लव अता करे। तो जी नाज़रीन, मेरे मुताबिक भी अरेंज मैरिज ही करवानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए अपनी होस्ट रिदा सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।